नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने को दी मंजूरी। ये किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के अंतर्गत ब्याज छूट को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी है। सरकार ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, जिससे उत्पादकों उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल यानी कि 820 रुपए प्रति क्विंटल के लिए की गई है। इसके बाद रागी 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास 589 रुपए प्रति क्विंटल और तिल 579 रुपए प्रति क्विंटल के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। बता दें कि दुर्ग निगम के मुख्य गेट पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर हल्ला बोला प्रदर्शन किया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आकर्षित कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम से नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने से उनके खातों में वेतन नहीं आया। वहीं जिन कर्मचारियों को वेतन मिला भी है उनके वेतन में अनुचित कटौती की गई है। इससे उनके घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी विपरीत असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि वे तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनी कंचन केंद्र में वे काम नहीं करना चाहते और उन्हें पूर्व की तरह सीधे नगर निगम से ही भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10वीं 12वीं के मेरिट में स्थान बनाने वाले जिले के 5 छात्रों को प्रदान किया लैपटॉप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन तिहार में रायगढ़ प्रवास के दौरान रायगढ़ से कक्षा 10वीं और 12वीं के मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाले 5 छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की इस सफलता पर बधाई देते हुए सभी को लैपटॉप प्रदान किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक, दंतेवाड़ा से किया प्रवेश, 29 जिलों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने 12 दिन पहले अपनी दस्तक दे दी। मानसून 28 मई को ही दंतेवाड़ा जिले से राज्य में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही नौतपे के बीच भारी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने पुष्टि की है कि 2025 का मानसून महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए दंतेवाड़ा जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। यह सामान्य समय से करीब 12 दिन पहले हुआ है, जो राज्य में मानसून की असामान्य शुरुआत मानी जा रही है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, दंतेवाड़ा, रायगढ़, अगरतला और गोलपारा तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में निकली NHM भर्ती हुई रद्द, डॉक्टर और फार्मासिस्ट समेत 2855 पदों पर होनी थी नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM की ओर से मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्स की निकली भर्ती फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। यह भर्ती अप्रैल में निकली थी, जिसमें लगभग 2855 पदों पर नियुक्तियां होनी थी। हालांकि NHM निदेशक की ओर से जारी किए गए पत्र के बाद यह भर्ती पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इन पदों पर जिलेवार स्वास्थ्य समितियों के द्वारा भर्ती का कार्य किया जाना था। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के CMHO को निर्देश भी दिया गया था। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 31 मार्च 2026 तक ठेकेदारों के माध्यम से करने के लिए प्रस्तावित था, जिसमें 162 मेडिकल ऑफिसर, 28 ऑटोमेट्रिस्ट असिस्टेंट, 1941 नर्सिंग स्टाफ, 414 लैब टेक्नीशियन, 151 फार्मा असिस्टेंट, साथ ही 159 पद महिला हेल्थ केयर वर्कर के लिए आरक्षित किए गए थे। वहीं इन सभी पदों के 10,400 रुपये से 28,050 रुपये तक का मासिक वेतनमान भी फिक्स किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर से लौटे BSF जवान की मौत, ससुराल जाते समय हुए हादसे का शिकार। जब पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई के बाद घर लौटे BSF जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। BSF जवान की पहचान कुलवंत पन्ना के रूप में हुई है, जो 2 दिनों पहले राजस्थान से छुट्टी पर घर लौटे थे। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मालिक अब तो दया करो, मंच पर बैठे एसडीएम के सामने साष्टांग दंडवत हुआ किसान, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुशासन तिहार के अंतिम दिन मंगलवार को देवभोग विकासखंड के निष्ठीगुड़ा में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर मंच पर बैठे अफसर भी एक पल को हक्के बक्के रह गए। मैं लाटापारा के किसान अशोक कुमार कश्यप समाधान की तलाश में सीधे मंच पर चढ़ गए और एसडीएम तुलसीदास के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। मैं दरअसल अशोक अपनी 4.28 एकड़ पुश्तैनी जमीन के बंटवारे की मांग पिछले 1 साल से कर रहे हैं। मैं कागजात पूरे हैं, जमीन भी उनके नाम पर है, लेकिन कब्जा बड़े भाई का है। मैं सुशासन तिहार में जब सरकार ने अंतिम समाधान शिविर लगाने की घोषणा की तो अशोक को उम्मीद है कि किरण नजर आई, लेकिन जब हर बार की तरह आवेदन को आश्वासन में तब्दील होते देखा तो उन्होंने सोचा इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। नारायणपुर के पंडीराम मंडावी को मिला पद्मश्री पुरस्कार, वाद्ययंत्र निर्माण और लकड़ी शिल्पकला में दिया योगदान। जो नारायणपुर के पंडीराम मंडावी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें पारंपरिक वाद्ययंत्र निर्माण और लकड़ी शिल्पकला में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया। वह पंडीराम मंडावी गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है और बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए उसे वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह विशेष रूप से बस्तर बांसुरी स्थानीय भाषा में सुलूर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 10 करोड़ रुपए की सड़क बनने से पहले उखड़ने लगी, राजनांदगांव में खोली भ्रष्टाचार की पोल। यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सैकड़ों की निर्माण और मरम्मत का काम किया जा रहा है। बस सड़कों का निर्माण तो तेजी से चल रहा है, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद ही सड़क उखड़ने लगी है। वह सड़कों का काम कर रहे ठेकेदारों की मनमानी इतनी है कि गुणवत्ता पर ध्यान तक नहीं दिया जा रहा है। दरअसल राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्ड में सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। में की शहर की सड़कों की परतें उखड़ने लगी है। भाटनपाली गांव में मंदिर टूटने से तनाव, हिंदू संगठनों ने लहराया भगवा झंडा, भारी पुलिस तैनात। रायगढ़ जिले में जूट मिल थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम भाटनपाली गांव में आज सुबह उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब गांव के ग्रामीणों ने गांव में स्थित हनुमान मंदिर को टूटा हुआ देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर के सामने स्थित चर्च में सभा करने आए लोगों पर मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और भारी पुलिस बल का तैनात किया गया। सहकारी बैंक में 23 करोड़ 74 लाख रुपए का घोटाला उजागर, 11 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार, गए जेल। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की शाखा शंकरगढ़ व कुसमी में कूट रचना व फर्जी दस्तावेजों से खाते खोलकर अधिकारी कर्मचारी ने 23 करोड़ 74 लाख 5,608 रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। यह पूरा काम जनवरी माह में शुरू किया गया था। वित्तीय अनियमितता की बात सामने आने पर दोनों ही सहकारी बैंक की शाखाओं में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच की गई, में इसमें गड़बड़ी मिली। इसके बाद बलरामपुर जिले की कुसमी पुलिस ने धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 आईपीसी के तहत 11 अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच जारी है। ट्रैफिक रूल से तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, जुर्माने के साथ कई लोगों के लाइसेंस भी किए सस्पेंड। ये सड़क सुरक्षा को लेकर बलरामपुर पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के ऊपर अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एसपी वैभव बैंकर द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व प्रभावी नियंत्रण हेतु शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, स्टैंडबाजी, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ट्रिपल सवारी तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैं आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, बिलासपुर में बड़ी बसों का रूट बदला, अब इन मार्गों से होकर गुजरेगा, आदेश जारी। जब बिलासपुर में वाहनों के लगातार बढ़ रहे दबाव के कारण शहर में अब बड़ी यात्री बसों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा रहा है। मैं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस अनुसार कम दूरी की छोटी एवं मध्यम बसों को छोड़कर शेष सवारी बसों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि शहर के लगातार विस्तार के कारण शहर के भीतर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं हाईकोर्ट के जज शहर के व्यस्तम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। मैं साथ ही नगर के महत्वपूर्ण स्थान नेहरू चौक, जहां तहसील कार्यालय में छत्तीसगढ़ भवन, जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय सहित कई अन्य विभागीय भवन स्थित है।
माला लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस का नगरीय प्रशासन पर कमीशन खोरी का आरोप। जब बुधवार को शहर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं हाथों में नोटों की माला लेकर कवर्धा नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता आकाश केसरवानी ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें नगर पालिका में 10% कमीशन खोरी, बिना निविदा के ठेकेदारों को ठेका देना, गुरु नाला सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और पीएम आवास योजना में भारी अनियमितताएं शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले बक्से नहीं जाएंगे, डिप्टी सीएम अरुण साव की चेतावनी। जिले के ग्राम जेवरी में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण भी रहे। वह डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। आमजन ने भी मौके पर ही उप मुख्यमंत्री को अपनी मांगे, शिकायतें और अन्य विषयों से संबंधित आवेदन भी सौंपे। ग्रामीणों की मांग पर डिप्टी सीएम ने ज्वेरी में 10 लाख रुपए की लागत से गौरवपथ रोड और 6 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही क्लस्टर के दूसरे गांव में गौरवपथ रोड, सीसी रोड और मुक्ति धाम निर्माण जैसे करीब 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। शिक्षिका की हादसे में नहीं हुई मौत, हत्या की साजिश, पति समेत 2 गिरफ्तार। जिले के राजहारा थाना क्षेत्र में 22 मार्च को सड़क दुर्घटना में एक टीचर बरखा वासनिक की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया। इस पूरे मामले में टीचर बरखा के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई और दोबारा जांच करने की मांग की थी, जिसके बाद से यह पूरा मामला फिर से चर्चा में आया। अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि बरखा के पति ने रेकी कर साजिश के तहत पत्नी को मौत के घाट उतारा था। वह पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद सभी मामले सामने आ पाएंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, टर्म ऑफ रेफरेंस को जल्द मिल सकती है मंजूरी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द ही स्वीकृति होने की संभावना है, जिससे वेतन, पेंशन और भत्ते संशोधन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र के बीच महत्वपूर्ण बातचीत का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्टि की है कि सरकार जल्द ही TOR को मंजूरी दे देगी, जिससे कर्मचारी यूनियनों को आधिकारिक तौर पर अपनी प्रमुख मांगें रखने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना, राजनांदगांव में भी अलर्ट, कलेक्टर ने दिए ये निर्देश। जो कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। राजनांदगांव जिले से लगे दुर्ग जिले में कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद राजनांदगांव जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। राजनांदगांव जिले में से महाराष्ट्र का बॉर्डर भी लगता है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राजनांदगांव जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से अपील की है कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आने पर वह अपनी जांच कराएं और डॉक्टर से मिलें। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में कोविड प्रबंधन के साथ ही मरीजों के उपचार संबंधी आवश्यक संसाधन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां, दुर्ग में 474 लोगों की जांच, 103 संदिग्धों के लिए गए फिंगरप्रिंट। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा बुधवार को एक विशेष अभियान चलाई गई। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कुल 474 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 103 संदेहास्पद व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट लिए गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस दिन नहीं चलेगी विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर। ये देश में भारतीय रेलवे यातायात के सबसे प्रमुख साधनों में से एक है। रेल सेवाएं प्रभावित होने पर यात्रियों को असुविधा को सामना करना पड़ता है। वहीं ऐसे में विशाखापट्टनम और रायपुर के मध्य की रेल सेवा भी 1 जून को बाधित रहेगी। जानकारी के अनुसार दिशाओं की विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर जून को रद्द रहेगी। ऐसे में इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह जानकारी अहम है। बता दें कि रेलवे ने बीते 4 महीनों में 57 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। 17 बार अलग अलग कारण बताकर ट्रेन रद्द की गई है। यात्री हर रोज परेशान हो रहे हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 1 जून से 9 जून तक तकरीबन 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इस सूची में अब और एक ट्रेन जुड़ गई है।
अडानी पावर प्लांट में मजदूर की मौत, आरोप है कि प्लांट में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। जे पताड़ी गांव में स्थित पावर प्लांट में हादसा हुआ है। यहां पाइपलाइन की वेल्डिंग करते समय एक मजदूर 37 सांडिल उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। सुरक्षा और प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। में आरोप है कि प्लांट में सुरक्षा की कमी है और मजदूरों को बिना सेफ्टी गियर और प्रशिक्षण के काम पर लगाया जाता है। मजदूरों का आरोप है कि प्लांट में सुरक्षा की कमी है, बिना सेफ्टी गियर और प्रशिक्षण के काम कराया जा रहा है। मुनाफे की होड़ में मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों और साथी मजदूरों के बयान दर्ज किए। मृतक सतीश कुमार के बड़े भाई पुनी राम ने बताया कि वह मूलतः कापन के रहने वाले हैं। वह पिछले 6 माह से काम करते आ रहा था। उसे फोन पर उसके दोस्तों ने बताया कि सतीश दब गया, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं जहां आकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। मैं सतीश से वेल्डिंग का काम करता था और प्लांट में पाइपलाइन की वेल्डिंग कर रहा था। इस दौरान मिट्टी धंसने से वह दब गया और उसकी मौत हो गई। रायगढ़ जिले की बिरहोर महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सौंपी पक्के आवास की चाबी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति सहित 5 महिलाओं को पक्के मकानों की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने धर्मजयगढ़ विकासखंड के कीदा गांव की बिरहोर जनजाति की दिलमत बाई, गुरुबारी बाई और सानीरो बाई को उनके नए आवास की चाबियां प्रदान की। मैं सुशासन त्यौहार के अवसर पर रायगढ़ आए मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को आवास की चाबियां सौंपी। मैं जिले के बनोरा गांव की गीतांजलि और कुगुर्दा गांव की गुलाबी यादव को भी आवास योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री से आवास की चाबी प्राप्त कर सभी हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री साय और सरकार के प्रति आभार जताया। अवैध कबाड़ पर पुलिस का शिकंजा, अलग अलग कबाड़ियों से 22 लाख का कबाड़ सामान बरामद। जिले में अवैध रूप से लोहे के अवैध कारोबार करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में तथा डीएसपी कविता ठाकुर एवं एसडीओपी चंपा यदुमणि सिधार नेतृत्व में जिले में अवैध कबाड़ियों के कारोबारियों के विरुद्ध औचक जिले में छापामारी कार्रवाई किया गया। पुलिस की छापामार कार्रवाई में थाना प्रभारी जांचगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी की टीम द्वारा ग्राम लछनपुर में संचालित आरिफी मेमन पिता कसीम मेमन उम्र 62 साल के गोदाम से लगभग 60 टन, मुकेश देवांगन पिता चंद्रराम देवांगन उम्र 49 साल निवासी बिरगहनी चौक गोदाम बिरगहनी चौक में 150 किलो सामान बरामद किया गया। इस सहायक प्राध्यापक की भर्ती में गड़बड़ी, मनमाने तरीके से कर दी गई नियुक्तियां, 3 दिन बाद भी साक्षात्कार परिणाम घोषित नहीं। यह शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की भर्ती में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। शैक्षणिक पदों की भर्ती का लिफाफा खुलने के 3 दिन बाद भी साक्षात्कार परिणाम घोषित नहीं किए गए। चयनित लोगों को लिफाफा खोलते ही गुपचुप तरीके से नियुक्ति आदेश देकर पदभार ग्रहण करा दिया गया। साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी परिणाम जानने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन परिणामों को आज तक वेबसाइट में नहीं डाला गया है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में भारी अनियमितता करने की शिकायत भर्ती में सम्मिलित आवेदक अनुपम तिवारी ने लिखित रूप से की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्रेषित शिकायत में भर्ती प्रक्रिया में भारी धांधली होने और योग्य मेरिट अंक लाने वाले आवेदकों को दरकिनार कर कम अंक के आवेदक की नियुक्ति करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मैं अनुपम तिवारी द्वारा कुलपति के नाम प्रेषित शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी आवेदक को नॉट फाउंड सुटेबल कर भर्ती में प्राथमिकता नहीं देने, महिला आवेदकों को भी इसमें अवसर नहीं देने पर कड़ी आपत्ति की है। पोलावरम बांध का छत्तीसगढ़ में असर, कोंटा सहित डूब जाएंगे सुकमा जिले के 9 गांव। 28 मई को पीएम मोदी करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय पोलावरम परियोजनाओं को लेकर 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से डुबान क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के विस्थापन और पुनर्वास जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो लंबे समय से 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक मुख्यालय सहित शहर एवं शहरी तटों से लगे डुबान क्षेत्र के विभिन्न प्रभावित गांवों तथा समुदाय के विस्थापन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। कोंटा तहसील गोदावरी नदी के बैक वाटर से प्रभावित क्षेत्र है। कोंटा ब्लॉक के प्रभावित सभी गाँव की आबादी लगभग 20,000 से अधिक बताई जा रही है। शहरी नदी के बैक वाटर से न केवल यहां बसे हजारों आदिवासियों की जमीन और आजीविका छिन जाएगी, बल्कि दोरला जनजाति जो विलुप्त प्राय आदिवासी समुदाय में आते हैं, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है।
दोस्तों खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।